राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस की वर्तमान सरकार से सामने सत्ता में वापसी कर पाने की चुनौती है, तो बीजेपी के लिए कांग्रेस को मात देकर सत्ता पर काबिज होना। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अब की बार राजस्थान चुनाव का ये ट्रेंड बदलेगा या ये ट्रेंड जारी रहेगा। आइए जानते हैं अशोक गहलोत, सचिन पायलट और वसुंधरा राजे की कुंडली क्या कहती है। कौन बनेगा अब की बार राजस्थान की सत्ता का हकदार। सचिन की कुंडली में शनि में चंद्र की कठिन दशा, पायलट को हो सकता है राजनीति का नुकसान। राजस्थान से कांग्रेस के युवा चेहरे के रूप में सचिन पायलट को जाना जाता है। इनका जन्म 7 सितंबर 1977 को सुबह 5:28 पर सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। सिंह लग्न की इनकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी मंगल लाभ के स्थान, एकादश भाव में पंचमेश गुरु तथा द्वादशेश चंद्रमा के साथ मिलकर बेहद शुभ योग बना रहा है। इस योग के कारण इनको विरासत में राजनीतिक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई। पायलट की कुंडली के एकादश भाव में गुरु, मंगल और चंद्रमा का राजयोग बन रहा है, जिसके प्रभाव से साल 2004 में मात्र 26 साल की आयु में वो लोकसभा सांसद बने और बाद में जल्द ही मनमोहन सरकार में राज्य मंत्री भी बने। दिसंबर 2018 में शनि में शुक्र की परिवर्तनकारी दशा में सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे और विधानसभा चुनाव जीतने में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन इनकी कुंडली में 12वें घर में बैठे शनि शुक्र की वजह से इन्हें मुख्यमंत्री पद से वंचित रहना पड़ गया। वर्तमान में इनकी शनि में चंद्रमा की कठिन विषोत्तरी दशा चल रही है, जो इनके चुनाव प्रचार के लिए शुभ नहीं है। शनि हानि स्थान यानी 12वें घर में है तथा अर्थ दशानाथ चंद्रमा महादशानाथ शनि से 12वें घर में है तथा नवांश में नीच राशि में है। सचिन पायलट अपने अधिक समर्थकों को विधानसभा के लिए टिकट नहीं दिला पाएंगे, जिससे उनकी स्थिति प्रदेश में कमजोर होती दिख रही है। ऐसे में इनको अब की बार भी राजस्थान में मुख्यमंत्री पद मिलना मुश्किल दिख रहा है। अशोक गहलोत की कुंडली का पाप कर्तरी योग, ये योग बन रहा है सत्ता और कुर्सी में बाधक। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1951 को सुबह 9:50 पर जोधपुर में हुआ और इनकी कुंडली के अनुसार इनका जन्म लग्न मिथुन बनता है। अशोक गहलोत की कुंडली में राज सत्ता के स्थान दशम भाव में गुरु चंद्र का शुभ गज केसरी योग बन रहा है। कुंडली के लाभ स्थान यानी 11वें भाव में बन रहे मंगल, सूर्य और बुध के योग ने उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद दिया, जब वो मंगल सूर्य की शुभ दशा में दिसंबर 2018 में चल रहे थे। वर्तमान में वो नवम भाव में बैठे राहु की दशा में दशम भाव में बैठे गुरु की अंतरदशा में चल रहे हैं, किंतु गुरु उनकी कुंडली में गज केसरी योग में होने के साथ साथ दोनों ओर से पाप ग्रहों से घिरा होने के चलते एक अशुभ पाप कर्तरी योग में फंस गया है, जिसके कारण वो अपनी पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं का पूर्ण सहयोग न मिलने के चलते खुद को चुनाव प्रचार में कई बार बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। अशोक गहलोत की कुंडली में दशा में बैठे गुरु की पिछली राशि में राहु तथा अगली राशि में पाप ग्रहों सूर्य और मंगल का होना उनके लिए बाधक योग बना है। नवमांश कुंडली में गुरु अष्टम भाव में होकर अशुभ स्थिति में है। ऐसे में राजस्थान चुनाव में इनका प्रदर्शन संतोषजनक रह सकता है, लेकिन ये अपनी पार्टी को जीत दिला पाए ये मुश्किल दिख रहा है। वसुंधरा राजे का नीच भंग राजयोग, ये राजयोग दिला सकता है सत्ता सुख। 8 मार्च 1953 को शाम 4:45 पर मुंबई महाराष्ट्र में जन्मी वसुंधरा राजे ग्वालियर के प्रसिद्ध सिंधिया राजघराने से संबंध रखती है। कर्क लग्न की इनकी कुंडली में पद प्राप्ति के स्थान यानी सप्तम भाव के स्वामी शनि अपनी उच्च राशि तुला में होकर सिंहासन के स्थान यानी चतुर्थ भाव में है। शनि को राज सत्ता के स्थान दशम भाव से नवमेश गुरु तथा चतुर्थेश शुक्र देख रहे हैं, जिससे एक प्रबल राजयोग बन रहा है। इसके साथ ही इनकी कुंडली में नवमेश गुरु का दशम में होना और दशमेश मंगल का नवम भाव में होना यानी गुरु और मंगल का राशि परिवर्तन योग होने से धर्म कर्म अधिपति राजयोग बन रहा है, जिससे इन्हें 2 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और अब तीसरी बार भी इस पद का प्रबल दावेदार बना रहा है। लेकिन इनकी पार्टी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ने की घोषणा की है। लेकिन वसुंधरा राजे की कर्क लग्न की कुंडली में चल रही राहु में बुध की विषोत्तरी दशा इनको सभी प्रतिकूल परिस्थितियों में विजय दिलाने का ज्योतिषीय आश्वासन दे रही है।
बुध कर्क लग्न की इनकी कुंडली में तीसरे और 12वें घर का स्वामी होने से अकारक ग्रह है, किंतु नीच का होकर बुध भाग्य स्थान यानी नवम भाव में बैठा है और दशम भाव के स्वामी मंगल से युत भी है। बुध का राशिपति गुरु दशम भाव में होने से शानदार नीच भंग राजयोग वसुंधरा राज्य को तीसरी बार राजस्थान का राज दिला सकता है। महादशानाथ राहु से अंतरदशानाथ बुध का पराक्रम के स्थान तीसरे घर में होना तथा बुध का नवांश में अपनी राशि कन्या में होना उनके लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।